हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ री और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। दबंग 2 के सेट पर दूसरा हादसा, शूटिंग शुरू होने से पहले ही सेट पर लगी आग। नील नितिन मुकेश को सोनल के साथ कहां कैप्चर किया गया। शाहरुख से अनुराग कश्यप क्यों बढ़ा रहे हैं नजदीकियां। और इसके साथ साथ ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। क्या आप जानते हैं सिर्फ महबूब स्टूडियो में ही नहीं, गुजरात में भी दबंग 2 के सेट पर लग गई आग। तो क्या फिल्म दबंग 2 है जिंक्स? वेल, आज इसी का जवाब खोजेगी हमारी टॉप स्टोरी। दो दिन पहले सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के सेट पर लगी आग। किस वजह से लगी? कार जंप का सीन शूट करने में ऐसा क्या हुआ कि ये हादसा हो गया? इन सब सवालों के सही जवाब शायद सलमान खान को उतना परेशान नहीं कर पाएंगे जितना परेशान जूम की ये खबर देखकर खुद सलमान और उनके फैंस होने वाले हैं। जूम को पता चला है कि महबूब स्टूडियोज में लगी आग से पहले सलमान की अपकमिंग फिल्म दबंग 2 एक और आग का शिकार होने से बाल बची है। रिपोर्टेडली दबंग 2 ने एक फर्म से टाई अप करके गुजरात में फिल्म का 21 दिन का शूटिंग शेड्यूल प्लान किया था, लेकिन इससे पहले कि ये शूट वहां हो पाता, इस फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे करीब 20 करोड़ का नुकसान हो गया। लिहाजा उस कंपनी ने दबंग 2 के इस शूट के लिए मटेरियल मुंबई भेजा। वो मटेरियल यूज करके महबूब स्टूडियोज में दबंग 2 का सेट लगाया गया, लेकिन 2 दिन पहले लगी इस आग से वो भी जलकर खाक हो गया। दबंग 2 के 3 यूनिट मेंबर्स भी इस आग का शिकार हो गए, जिन्हें लेकर सलमान और अरबाज तुरंत लीलावती अस्पताल भागे। यहाँ बाद में उनके फादर सलीम खान भी फायर इंसिडेंट का शिकार हुए दबंग 2 के टेक्नीशियंस को देखने अस्पताल पहुंच गए। खान फैमिली के चेहरे पर इस हादसे को लेकर परेशानी साफ नजर आ रही थी। पर सवाल सिर्फ इस हादसे का होता तो सलमान के फैंस को इतनी ज्यादा फिक्र ना होती। वैसे भी सलमान सेट पर होते हुए भी आग से पूरी तरह अछूते रहे हैं, लेकिन एक आशंका सलमान खान के फैंस को परेशान कर रही है कि कहीं सलमान खान की फिल्म दबंग 2 भी उनकी पिछली सबसे बड़ी फ्लॉप वीर की तरह जिंक्स तो नहीं है कहीं, क्योंकि सलमान खान की फिल्म वीर भी दबंग 2 की ही तरह सलमान की एक बड़ी फिल्म मानी जा रही है। पर फिल्म के साथ हादसों की कमी नहीं रही। कभी वीर के सेट पर दीवार गिर गई, तो कभी पुरातत्व विभाग के निशाने पर रही ये फिल्म। कुछ ऐसा ही हाल दबंग 2 का भी होता जा रहा है। फिल्म शुरू होने से पहले ही दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप से अरबाज और सलमान की तकरार हुई। बाद में सब ठीक होने का दावा तो किया गया, लेकिन कश्यप ब्रदर्स की दबंग से छुट्टी हो गई और अब इस फिल्म का सेट आग से घिर गया। दूसरी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये भी है कि वीर की कहानी खुद सलमान खान ने लिखी थी, वहीं दबंग 2 की कहानी भी खुद खान फैमिली ही आगे बढ़ा रही है। अरबाज खुद डायरेक्टर की कुर्सी पर हैं और वीर की कहानी लिखने वाले सलमान बड़ी अवार्ड्स नाइट्स को छोड़कर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए भागे जा रहे हैं। हम चले भैया दबंग की शूटिंग करने के लिए। अरबाज खान फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान जिस दबंग 2 के बाकी काम को ताक पर रख रहे हैं वो वीर की तरह किसी जिंक्स का शिकार है? वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि गुजरात में जहां दबंग 2 का सेट लगने वाला था, वहां भी आग लगी और उस आग ने महबूब स्टूडियोज में आकर भी सलमान का पीछा नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जूम को पता चला है कि अनुराग कश्यप आजकल शाहरुख खान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पर क्या है इसकी वजह? लेट्स इन्वेस्टिगेट। शाहरुख खान से अनुराग कश्यप की बढ़ रही है दोस्ती। शाहरुख और अनुराग कश्यप ने लंदन में एक दूसरे के साथ बिताया क्वालिटी टाइम। शाहरुख के लंदन वाले होम में वो बने अनुराग कश्यप के होस्ट।
बॉलीवुड में बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद इसीलिए आजकल अनुराग काश्यप शाहरुख खान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जूम को पता चला है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के लंदन प्रीमियर के बाद अनुराग एंड अनुष्का वर हैंगिंग आउट एट शाहरुख्स 20 मिलियन लेयर लंदन होम एंड शाहरुख प्लेड द रोल ऑफ अ गुड होस्ट टू द हिल्ट। वैसे इस लंदन ट्रिप में अनुराग ने काफी टाइम स्पेंड किया इन बॉन्डिंग विद शाहरुख। पहले भी फिल्म फेयर की नॉमिनेशंस नाइट में अनुराग और काल्की had left the party with शाहरुख and Karan and they were hanging out at Manna, शाहरुख's Bandra residence. अब ऐसे में सवाल उठने लगा है, are शाहरुख and अनुराग the new besties in B-Town? क्योंकि सलमान और काश्यप ब्रदर्स की आपस में पहले ही वॉर हो चुकी है। अब ऐसे में गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाने वाले डायरेक्टर अगर सलमान के एंटी गैंग में शामिल होते हैं तो इसमें गलत भी क्या है? वैसे अनुराग कभी कैंप्स और गैंग्स में बिलीव नहीं करते। Camps within the industry. Within the industry. It's not like that, yeah. It becomes complicated. We have such a big star, Shah Rukh Khan. Everybody loves him. He's still at home. He goes to one khade, somebody creates a problem for him. Yeah. Correct. And he's also always misinterpreted in this country. He apologizes to people. People say he has apologized to one khade. So no, whole lot of misinterpretation. This that. Do you think his life is easy? I think his life is tougher than mine. His life would be tougher than our lives. Yeah. Because he's constantly being scrutinized, constantly being watched. At least we are left alone sometimes. So I'm saying this is nothing. So it is not like that. And the whole camp thing is more media created than it actually exists. लेकिन अब वो खुद शाहरुख के कैंप में शामिल हो रहे हैं। शायद गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाते हुए ये बात अनुराग काश्यप को भी समझ में आ गई कि बॉलीवुड में रहना है तो कैंप्स और गैंग्स में तो शामिल होना ही पड़ेगा। बस अब देखना ये होगा कि कब वो शाहरुख के साथ मिलकर एक नई फिल्म बनाते हैं। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। ईशा देओल की होने जा रही है शादी। कब होगा संगीत, कब होगी मेहंदी, रिसेप्शन में कौन कौन आएगा? फुल डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आया है इन दिस रिपोर्ट। भरत तख्तानी बांधेंगे सहरा और डोली लेकर पहुंचेंगे ईशा देओल के घर के बाहर। पर ये तो 29 जून को होगा। पर क्या आपको पता है कि ईशा देओल की वेडिंग भी होगी एक ग्रैंड अफेयर? जी हाँ, ईशा और भरत की ये वेडिंग होगी अ 4 days अफेयर। इन 4 दिनों में होंगे 4 फंक्शंस, जिसकी तैयारियां हेमा जी और धर्म जी दोनों जोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं। तो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या तैयारियां की हैं देओल परिवार ने। 25 जून यानी कि आज रखा गया है संगीत। ईशा देओल की संगीत सेरेमनी रखी जाएगी मुंबई के एक सबर्बन 5-star होटल में, जिसकी गेस्ट लिस्ट में नाम है अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, ऋतिक रोशन का। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस फंक्शन वुड बी द थीम, व्हिच विल हैव अ रेट्रो टच। ईशा देओल पहनेंगी रॉकी एस की डिजाइन की हुई घाघरा चोली। संगीत सेरेमनी में सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि ईशा और हेमा के हिट नंबर्स भी चलाए जाएंगे, जिस पर हेमा, ईशा और उनकी सिस्टर अहाना भी डांस करेंगी। संगीत के बाद 28 जून को रखी जाएगी मेहंदी सेरेमनी और वेन्यू होगा हेमा मालिनी का जुहू वाला बंगलो। ईशा अपनी मेहंदी सेरेमनी में नीता लल्ला का डिजाइन किया हुआ लहंगा चोली पहनेंगी। एंड द गेस्ट लिस्ट इंक्लूड्स few people from B-Town as well. Not just this, दिन में लगेगी मेहंदी और शाम में रखी जाएगी डीजे पार्टी एक सबर्बन होटल में, जहां होगा खूब धमाल। मेहंदी सेरेमनी के बाद बजेंगे ढोल नगाड़े और शादी होगी 29 जून को। जुहू के एक टेंपल में ईशा और भरत लेंगे फेरे, जहां ईशा देओल पहनेंगी सिल्क कांजीवरम साड़ी और ये शादी होगी बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। द सेरेमनी विल स्टार्ट एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग। और 30 जून को होगा रिसेप्शन। सुनने में आ रहा है कि हेमा और धर्मेंद्र की गेस्ट लिस्ट में नाम है कपूर्स, बच्चन्स और खान्स का भी। ऑन दिस D-Day, ईशा विल बी सीन वेयरिंग एन आउटफिट डिजाइन बाय रॉकी एस और वेन्यू है मुंबई का एक 5-star होटल। बस हम यही चाहेंगे कि आपका ये ग्रैंड इवेंट इंडस्ट्री में जूम मचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन का न्यू लुक, करिश्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन और सलमान खान का लेटेस्ट मैगजीन कवर पिक्चर। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट पिक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड इन पिक्स में।
We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. और आज की तस्वीरों की शुरुआत अमिताभ बच्चन के इस नए लुक के साथ। अमिताभ बच्चन का ये नया लुक और ड्रेसअप उनके शो KBC के लिए है, जिसमें इंडीड उनका रेड कोट लग रहा है काफी अट्रैक्टिव। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं तस्वीर लंदन की, जहां करिश्मा कपूर करीना के साथ कर रही हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। मूविंग ऑन, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हीरोइन के सेट से नंबर 1 हीरोइन करीना की ये लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें करीना का पोज है थोड़ा हटके विद अ क्रू मेंबर। और अब एक नजर अभिषेक बच्चन को भी देख लीजिए, जो एक डांस रियलिटी शो में अपनी फिल्म बोल बच्चन को प्रमोट करने गए हैं और यहीं पर दे रहे हैं डांस पोज। And now for you we have the very romantic picture of Shah Rukh Khan and Katrina Kaif on Yash Raj's untitled film, जिसमें कटरीना की white dress लग रही है so sexy. Anyway, now we've got some magazine covers for you. First one is Salman Khan on a Germany magazine, and second one Shahid Kapoor on a weekly magazine. और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरों के साथ, जहां वो अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवा रही हैं। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. It's time to show you a special report. नील एंड सोनल आर अ कपल। B-Town की इस लेटेस्ट अफेयर पर लगभग मोहर लगती जा रही है। सोनल चौहान और नील रतन मुकेश लगता है अब कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। दोनों साथ में शूटिंग करने के बाद इंडिया वापस लौटे तो लगा कि एक ही कपड़े के 2 अलग-अलग आउटफिट सी लिए हो। इनके क्लोथ्स और इनकी थॉट्स में तो सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक दूसरे को लेकर फॉन्डनेस भी काफी बढ़ चुकी है। सुनने में आया है कि नील इन दिनों अपने डिस्प्ले पिक्चर्स और BB स्टेटसेस के थ्रू सोनल के लिए मैसेजेस कन्वे करते हैं। वो कबूल करते हैं कि वो सोनल को मिस कर रहे हैं। वैसे जब ये दोनों अपनी फिल्म के शूट पर जा रहे थे, तब जूम पर इन्होंने अपने अफेयर की खबरें खारिज कर दी थी। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। I think we're very good friends. Neil is a very good friend of mine. He's a wonderful guy. लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि there is much more to read between the lines. अब क्या नील को मिल गई है अपनी परफेक्ट पार्टनर, या फिर ये फिल्म 3G को प्रमोट करने की है कोई स्ट्रेटजी? ये तो तभी पता चलेगा जब इस फिल्म की रिलीज के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के मोर देन जस्ट गुड फ्रेंड्स रहेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। सलमान खान के फैंस के लिए बैड न्यूज। सलमान अब नहीं कर पाएंगे कोई भी स्टंट। उनकी फिल्म्स के लिए अब बॉडी डबल की खोज जारी है। वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, तेरे नाम जैसी फिल्मों में सलमान ने खुद किए धमाकेदार एक्शंस, लेकिन सलमान खान अब नहीं कर पाएंगे एक्शन। अब फैंस को नहीं मिलेगा सलमान के एक्शंस देखने का मौका। फिल्म मेकर्स खोज रहे हैं सलमान के लिए लॉस एंजलिस एंड हांगकांग में बॉडी डबल। सलमान के फैंस के लिए ये थोड़ी बैड न्यूज है कि जिस धमाकेदार एक्शन के लिए सलमान सिल्वर स्क्रीन पर जाने जाते हैं, अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सलमान उन एक्शन सीन्स को नहीं कर पाएंगे। दरअसल डॉक्टर्स ने सलमान को काफी वक्त पहले ही किसी भी तरह का एक्शन करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी सलमान थोड़ा बहुत एक्शन कर रहे थे। पर जब रिसेंटली सलमान की फिल्म दबंग 2 के सेट्स पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सभी सलमान के लिए वरीड हो गए हैं। इसलिए उनकी अपकमिंग फिल्म शेर खान और किक के प्रोड्यूसर्स सोहेल खान एंड साजिद नडियाडवाला आजकल बॉडी डबल खोज रहे हैं। व्हाट वी कैन से इज दैट द फैंस विल श्योरली मिस सलमान खान्स एक्शन, क्योंकि जो बात सलमान के एक्शंस में थी वो शायद उनके बॉडी डबल में ऑडियंस को नजर नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे श्रीदेवी ने कहां पहनी करीना की साड़ी। और अब बात Zoom फैशन पुलिस की। रिसेंटली श्रीदेवी ने वही साड़ी पहनी जिससे कुछ वक्त पहले करीना कपूर फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहन चुकी है। डोंट यू बिलीव मी? देन चेक दिस आउट।
अक्सर बॉलीवुड में सेम लीग की एक्ट्रेसेस एक दूसरे के स्टाइल को कॉपी करती नजर आई हैं, पर ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब सीनियर एक्ट्रेस करती हैं कॉपी आजकल की एक्ट्रेस को। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका अंदाजा आपको ये पिक्चर देखकर लग जाएगा। वेल यस, श्रीदेवी ने पहनी है वही साड़ी जो कुछ हफ्ते पहले करीना ने पहनी थी फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन पर। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि हमेशा से करीना श्रीदेवी को एडमायर करती आई हैं, यहाँ तक कि अपनी चाइल्डहुड से करीना हैज ग्रोन अप वाचिंग श्रीदेवी। एंड टुडे इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स देखिए। इस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में करीना कपूर ने मनीष मल्होत्रा डिजाइन्ड एम्बेलिश्ड साड़ी पहनी थी एंड उसी साड़ी को रिपीट किया श्रीदेवी ने इस हफ्ते हुए एक अवार्ड इवेंट में। वैसे जहां करीना ने ये साड़ी पहनी थी इन अ स्किन शोइंग स्टाइल, वहीं श्रीदेवी वोर इट विद हर सिग्नेचर एलान। इट सीम्स जिसे करीना कुछ टाइम पहले एम्यूलेट करती थी, वो आज खुद करीना को एम्यूलेट करने लगी हैं। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इरफान खान क्यों शामिल नहीं होना चाहते 100 करोड़ क्लब में। इरफान खान बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार की ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं होना चाहते। और क्या है इसकी वजह, चलिए उनसे ही पूछते हैं। ये गोल रखना कि 100 करोड़ और 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ तो से ज्यादा तो स्लमडॉग ने कमा लिया, तो वो मैं अपने कंधे पे लेके नहीं घूमता ना। इरफान खान को नहीं घुसना 100 करोड़ की होड़ में। इरफान 100 करोड़ के लिए नहीं करते हैं काम, उन्हें नहीं पड़ता फर्क कि उनकी फिल्म 100 करोड़ कमाए या ना कमाए। जिस दिन मेरी ये होड़ हो जाएगी और जिस दिन सिर्फ मेरी ये होड़ रह जाएगी, मुझे अपने आप पे बहुत तरस आएगा और मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने आप को एंजॉय कर पाऊंगा और आई थिंक उस दिन मेरा सफर खत्म हो जाएगा। इरफान कुछ नाराज से लग रहे हैं, और क्यों ना हो। 100 करोड़ क्लब की बात आए तो इरफान का नाम बाकी खान्स के बीच कहीं खो जाता है, लेकिन ये भी सच है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं इरफान, और इसीलिए जब 100 करोड़ क्लब की रेस में नाम जुड़ने का सवाल आए तो वो इस होड़ में शामिल होना पसंद नहीं करते। जिस दिन मेरी ये होड़ हो जाएगी और जिस दिन सिर्फ मेरी ये होड़ रह जाएगी, मुझे अपने आप पे बहुत तरस आएगा और मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने आप को एंजॉय कर पाऊंगा और आई थिंक उस दिन मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। मेरी होड़ सिर्फ यही है कि मैं अपने आप को कितना एंजॉय कर सकता हूँ, कितना अपने काम को एंजॉय कर सकता हूँ, कितना अपने काम में और निखार ला सकता हूँ और उसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। जब आमिर, सलमान, शाहरुख और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स फिल्में साइन इसलिए करते हैं ताकि वो 100 करोड़ कमा लें, तब इरफान जैसे एक्टर्स हैं जो असल फिल्में करना पसंद करते हैं। ये गोल रखना कि 100 करोड़ और 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ तो से ज्यादा तो स्लमडॉग ने कमा लिया, तो वो मैं अपने कंधे पे लेके नहीं घूमता। बिल्कुल इरफान, अगर आप जैसा हर कोई एक्टर सोचने लगे तो शायद राउडी राठौड़ जैसी फिल्में बनना बंद हो जाएं और अक्षय और शाहरुख जैसे एक्टर्स ये समझ जाएं कि पैसों से ज्यादा स्क्रिप्ट मायने रखती है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ एंड हॉट गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood news. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.